नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। दो देशों के बीच में जो संबंध थे वो संबंध पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी ज़्यादा है, वो चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ उसको लेके जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जो काफ़ी जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी जो शादी है वो पाकिस्तान में हो रखी है और उनके तहत उनके बच्चों को है वो पाकिस्तान भेजा गया है, लेकिन माएँ हैं आज भी इंतजार कर रही है। तो आज हमारे साथ में जोधपुर से जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफशीन जहांगीर है और मेरी शादी को 11 साल हो गए। मैं पाकिस्तान में कराची शहर में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और बेटा मेरा 7 साल का है, बेटी मेरी 9 साल की है। और मैं यहाँ पर अपने मम्मी पापा से मिलने आई थी क्योंकि बच्चों को और हस्बैंड को वीज़ा नहीं मिला था, तो मैं अकेली 5 साल बाद आई हूँ। और मेरा जाने के ही दिन थे और ये गाइडलाइन जारी हुई तो हम लोग बड़े भरोसे के साथ बॉर्डर गए थे कि यार नहीं, ये कहीं का कानून नहीं होगा, हमें शायद नहीं रोकेंगे। इस बुनियाद पे हम लोग बॉर्डर पहुँचे, अटारी बॉर्डर, लेकिन उन लोगों ने कहा ब्लू पासपोर्ट नॉट अलाउड। वहाँ पर मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ मुझे उस पार लेने आए थे, लेकिन जब ये सब सिचुएशन हुई हम 5 बजे तक बॉर्डर पर ही बैठे रहे कि शायद कोई हमारे लिए आएगा। मैं एक दिन अमृतसर भी रुक कर आई हूँ कि शायद कोई गाइडलाइन आ जाएगी तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हमें कोई ऐसा आंसर नहीं मिला। दैन हम वापस जोधपुर आए हैं और जोधपुर से अमृतसर आप खुद समझते हैं सर कितना दूर है। बहुत पैसे ख़राब हुए हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सर आज भी मैं रेडी टू गो बैठी हूँ कि कोई गाइडलाइन आए और हमारे लिए रास्ता खोले और हम हमारे अपने बच्चों के और परिवार के साथ जाएं। सर वहाँ पर कौन बच्चों का ख्याल रखता होगा? हमारे तो चलो फिर भी इन लॉज हैं जो रख रहे हैं। बहुत सी माओं को मैंने ऐसे देखा कि जिनके कोई रखने वाला नहीं है। सर मेरी एक की आवाज़ नहीं है, ये मेरी उन सारी बहनों की आवाज़ है जो मेरे जैसे दर्द से गुजर रही हैं। जब आप वहाँ बॉर्डर पे थे तो और भी कितनी महिलाएं? उस वक्त मेरी प्रेजेंट में 25 तारीख थी उस दिन, और उस दिन मेरी प्रेजेंट में 30 बहनें मेरी मौजूद थी वहाँ पर, जिन्होंने बॉसों ने अपने बच्चों को भेजा अंदर। और बहुत से बच्चे जिस तरीके से मैं वीज़ा नहीं मिला छोड़ कर आई, वो भी छोड़ कर आई थी। एक बहन है मेरी गुलदीप करके, वो मुझे वहीं मिली हैं, जलंधर की हैं। वो 8 साल में पहली बार अपने माँ बाप के घर आई थी, 15 दिन ही हुए थे और 8 साल में पहली बार में वो अपने बेटे से भी जुदा हो गई। वो आज ही सुबह इतनी फ़ोन पर रो रही थी। हमने एक दूसरे को यही तसल्ली दी कि नहीं, हम सब जाएंगे और एक साथ जाएंगे और ये हमें भेजेंगे। मुझे अपनी गवर्नमेंट पे भी पूरा भरोसा है, मुझे आगे वाली गवर्नमेंट पे भरोसा है, क्योंकि कोई भी इतना निर्दय दिल का नहीं होगा, इतना तो हार्ड समझते होंगे कि एक माँ से बच्चे का क्या ताल्लुक है। तो मैं उसी ही तौर पे आप लोगों के हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस सिचुएशन को समझ के हम लोगों को हमारे घर भेज दें। और मेरी आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट नहीं है सर। जोधपुर आए तब आपको है क्या आश्वासन मिला? आप जोधपुर आए, मुझे कोई आश्वासन वहाँ पर भी नहीं मिला था और यहाँ पर भी नहीं मिला है। अभी तो बस वो यही कह रहे हैं कि वक्त लगेगा, वक्त, लेकिन क्या, कितना वक्त लगेगा, कितना लगेगा, मैं क्या बोलूँ आगे? छोटे छोटे बच्चे, उनको कैसे समझाऊंगी बेटा मैं ब्लू पासपोर्ट हूँ, बेटा मैं नहीं आ सकती, मैं कैसे समझाऊँ उनको? मीडिया पे ही हो रहा है, मीडिया पे तो मैं नहीं जानती, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, लेकिन बड़ा आगे किसी ने आगे हाथ नहीं रखा क्या हम आपके लिए सहायता करेंगे या हम आपके जाने के लिए रास्ता खोलेंगे। ऐसा किसी ने हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। आप अकेले आए थे? आपके बच्चे साथ? मेरे बच्चे नहीं आए साथ में, मैं अपनी मासी की बेटी के साथ आई थी। इनकी 2 बेटियों को भी तकरीबन 8 से 9 महीने बाद पेपर्स का कार्रवाई होने के बाद वीज़ा मिला, तो बहुत मुश्किलों से मिला था इनको। ये 7 साल बाद अपने फादर मम्मी से मिलने, मतलब अम्मी से मिलने आई और मैं 5 साल। सर मैं ये दर्द इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मैं कोविड में अपने 1.5 साल के बेटे को छोड़ के 7 महीने के लिए सर फंसी थी मैं। जब मेरी मदद एमई डिपार्टमेंट ने करी थी, जब मैं दिल्ली कोविड के अंदर, जब रास्ते थोड़े बहुत खुले थे तो मैं एम्बेसी गई थी, दूतानिवास गई थी पाकिस्तान के। उन्होंने कहा हमारे हाथ में नहीं है, आप यहाँ के एमई डिपार्टमेंट से बात करें। उन्होंने मुझसे 1 महीने तक मेल पर कांटेक्ट किया, फिर मुझे स्पेशली कॉल आई एमई डिपार्टमेंट से कि अब आप वीज़ा लेने चले जाएं। फिर पाकिस्तान एम्बेसी वालों ने मुझे वीज़ा देने के लिए अपने फैमिली गेट से मुझ जैसे 4-5 लोग और थे उनको बुलाया।
फिर उसके विदिन 20 दिन बाद में मुझे कॉल आई थी कि 3 दिन के लिए हम 3 तारीख को जो है हम गेट खोल रहे हैं इस तरीके से, तो आप अफशीन जी को लेके आप बॉर्डर पहुंच जाइएगा सर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर, और उस वक्त मेरा बेटा 1.5 साल का था। मेरा एक्चुअल में इंडियन पासपोर्ट ख़त्म हो रहा था, तो मैं अपना वो पासपोर्ट बनवाने के लिए आई थी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट 10 साल का बनता है, और अगर हम इस्लामाबाद से बनवाए तो वहाँ पर सिर्फ 1 साल का बनता है। अभी आपके बच्चों की क्या उम्र है? मेरे बच्चों की उम्र एक की 9 साल है और एक की 7 साल है। मैं भी यहाँ इसी के साथ इसी तरह 1 महीने पहले आई थी अपने बीमार माँ बाप से मिलने, और पूरे 1 साल से वहाँ अपने बच्चों के वीज़े के लिए प्रोसेस कर रही थी कि मेरी बच्चियाँ वहाँ अकेला नहीं रह सकती थी। मैंने उन बच्चों के वीज़े मिले, मेरा तो आना जाना हालांकि आसान था, लेकिन मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकती थी, तो मैं इतने साल नहीं आई अपने माँ बाप से मिलने। जब मेरे बच्चों को वीज़े मिले तो मैं उनको लेके आई। अब 1 महीना में यहाँ हुआ था, जैसे ही हुआ हम लोग सब वहाँ पहुँचे तो बस यही सारा सब कुछ वही हुआ। बच्चों को मुझे समझा बुझा के मुझे भेजना पड़ा अंदर। मैंने कहा तुम लोग ग्रीन पासपोर्ट हो, तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हारा यहाँ रुकना मुश्किल है। उन लोगों को मैंने भेजा वहाँ पे, वो अभी भी वहाँ से इतना ही रो रहे हैं, और मेरी भी यहाँ से वो सिचुएशन ही नहीं बन पा रही। हालांकि मैं अपने माँ बाप के घर पे हूँ, लेकिन मैं रह ही नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। मेरी बहुत हालत ख़राब है। मुझे बस जितने जल्दी हो सके अपने बच्चों के पास जाना है बस। कितने बच्चे? मेरी 2 बेटियाँ हैं। दोनों आपके साथ? दोनों मेरे साथ थी, मैंने उन्हें अंदर भेजा। मेरी एक 18 साल की है, एक 17 साल की है, और आपको और मुझे नहीं अंदर जाने दिया। मैं तो 20 साल से वहाँ पे हूँ, सब कुछ हर चीज़ का सबूत है, हर चीज़ लीगल तरीके से हम लोग वहाँ रहते हैं। बस उन्होंने तो पासपोर्ट ही नहीं खोल के देखा, ब्लू पासपोर्ट देख के बस बाहर से ही निकाल दिया। वहाँ की नागरिकता आपको अभी तक मिली नहीं है। मेरी अप्लाई की भी है, मेरे पास नेशनलिटी की अपनी स्लिप है, अपने हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, सब कुछ है। बस बच्चियों का शनाख्ती कार्ड बन गया अब तो, जो मेरे वहाँ पे बच्चे हैं उनकी आइडिया बन गई है, 18+ हो गए हैं वो लोग, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। हम तो वहीं रहते हैं, मैं तो 7 साल बाद 1 महीने के लिए आई थी। हम लोगों को तो जाने का रास्ता बनाए, हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे यहाँ पे? कोई डेडलाइन दे, कोई बात बताएं कि भाई हाँ इतने दिन बाद हम आपका हो जाएगा, इतने दिन बाद आपका हो जाएगा। बस जैसे भी हो सके हमारी आवाज़ आके पहुँचाए और हमारा साथ दे, बस और कुछ नहीं कहना। जब आप आए तब यहाँ आपने मुलाकात की, क्या कुछ कहा? कलेक्टर से मिले आप? नहीं, किसी से अभी कोई मुलाकात नहीं की है। अभी सिर्फ प्रेस में ही हम लोगों ने बोला है, अभी हमने किसी से कोई मुलाकात नहीं की है। अभी देखें, अगर आगे से कोई ऐसा हमारी मदद करने के लिए कोई खड़ा होगा तो हम बातचीत भी करेंगे उनसे, कोई हमारा ऐसा साथ देगा तो।